परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। उपवास प्रार्थना का 15वां दिन परमेश्वर हमें आज यहाँ पर इकट्ठा किया, इसके लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारा आत्मीय जीवन में रहने वाला, हमारा आत्मीय जीवन को कमजोर करने वाला, हर एक उड़ने वाला बातों को हमारा जीवन से दिन प्रतिदिन हम दूर करके परमेश्वर चाहने वाले एक तेजस्वी कलीसिया बनने का एक कोशिश में हम है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं मेरा जन मेरा जैसा ही इस पृथ्वी पर चले। जैसा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहने का समय में जैसा यीशु मसीह जिया, जैसा यीशु मसीह चला और जैसा यीशु मसीह ने जो किया, वो सारा बात हम हमारा दैनंदिन जीवन में कर कर परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन का द्वारा होने के लिए हम हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जिया हुआ एक जीवन एक साधारण जीवन नहीं था। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जिया हुआ जीवन एक साधारण जीवन नहीं था, एक अलग एक असाधारण जीवन प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जिया और जी के हर एक बात को पर जीत कर जय प्राप्त करके पिता का दाहिने बाजू अपना सिंहासन में बैठे हैं। अभी वो हमसे यही कह रहा है, जैसा मैं हर बातों को पर जय पाके मैं मेरा पिता का दाहिने बाजू में सिंहासन में बैठा हूं, वैसा ही जय पाने वालों को मैं मेरा सिंहासन में मैं बिठाऊंगा। परंतु जय पाना ये बहुत जरूर है। ये कैसा जय पाना, ये सारी बातों को केवल यीशु मसीह एक बोल के गया ये नहीं, यीशु मसीह केवल एक भाषण दे के बोल के हमें एक बात ये करना है बोल के ऐसा नहीं चला गया, परंतु यीशु मसीह बोलने से पहला अपना जीवन की क्रम में हर एक बातों को पीछा करते हुए यीशु मसीह ने हमें वो दिखा के गया, ताकि हम उसका पद चिन्ह पर दिन से प्रतिदिन चलते रहे। इसके लिए उनका मादरी यीशु मसीह का जो आदर्श और उनको हम ध्यान से देखते हुए हम हमारा विश्वासी जिंदगी आत्मीय जीवन को जीना बहुत जरूर है। अगर यीशु मसीह का ऊपर से अगर हमारा नजर हट गया, कदापि हमारा हमें आत्मीय जीवन एक विजय की तरफ जय की तरफ लेके चलने के लिए मुमकिन नहीं होगा, मुश्किल होगा। अगर हमारा विजय हमारा आत्मीय जीवन अगर एक विजय की तरफ चलाना है, हमें हम सबसे पहला हमेशा हमारा दृष्टि हमारा नजर हमारा प्रभु यीशु मसीह को पर होते रहना चाहिए। इसके लिए हम लगातार परमेश्वर का हर एक दासों का द्वारा हम लगातार परमेश्वर का सानिध्य में बैठकर परमेश्वर का वचनों को हम लगातार सुनते जा रहे। हमें पता चल रहे यीशु मसीह वास्तव में हमसे कैसी व्यक्तित्व चाहते, कैसा जीना ये हमें परमेश्वर हमसे कैसा चाहते, ये सारी बात हमें दिन से दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा हमसे बात करके हमें एक एक व्यक्ति को हमें उनके लिए तैयार कर रहे। इसके लिए मैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा को मैं धन्यवाद देता हूं। आज भी हम कुछ देर परमेश्वर का वचन को हम ध्यान करेंगे। आज हम एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण का किताब 33 उसका हम 12 वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 33 उसका 12 वचन को पढ़ेंगे। फिर उसने बिन्यामीन के विषय में कहा, बिन्यामीन के विषय में कहा,
यहोवा का वह यहोवा का वो प्रियजन उसके पास निडर वास करेगा, निर्भय से वास करेगा, और वह दिन भर उस पर छाया करेगा, और वह उसके कंधों के बीच वो उसकी कंधों का बीच रहा करेगा। परमेश्वर का दास मूसा अपना इस पृथ्वी का आखिरी दिनों में इस्राएल की 12 कुलों की 12 व्यक्ति को बुलाकर एक एक व्यक्ति का विषय में परमेश्वर जिस तरीका से प्रकट किया उसका मुताबिक हरेक परमेश्वर का जन अर्थात इस्राएल की 12 कुल का एक एक विषय में मूसा परमेश्वर का तरफ से मिला हुआ एक एक आशीष का बातों को एक एक बातों को वो प्रकट करते गया। रूबेन से शुरू होकर यहूदा ऐसा सारी लोगों को मूसा आशीर्वचन देकर इस पृथ्वी का यात्रा को खत्म करना चाहते, परंतु बेंजामिन कुल का विषय में मूसा का मुंह से निकला हुआ बातों का विषय में हम आज थोड़ी समय के लिए हम ध्यान करेंगे। बेंजामिन याकूब का 12 बच्चों में एक बेटा है। बेंजामिन याकूब का 12 बेटों में सबसे छोटा बेटा, सबसे आखिरी बेटा है बेंजामिन। परमेश्वर का दास याकूब परमेश्वर की वादा को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, भले वादा को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति याकूब अपना चतुर बुद्धि को उपयोग करके अपना कुयुक्ति को उपयोग करके बहुत सारा तंत्र ये सारी बातों को खेलकर परमेश्वर का वादा को भी ध्यान में ना रखते हुए अपना मनमर्जी से चलने के लिए बहुत समय तक उसने कोशिश किया, परंतु यहोवा परमेश्वर जो याकूब का पिता इसहाक का साथ वाचा बांधा, याकूब का दादा अब्राहम का साथ वाचा बांधा, और परमेश्वर अपना मित्र अब्राहम को वाचा बांधकर और खुद का शपथ खाकर अब्राहम को प्रभु ने कहा, मैं स्वयं खुद का शपथ खाता हूं कि मैं तुझे आशीष ही आशीष करूंगा और तेरे साथ मैं जो कुछ वाचा बांधा, जो कुछ वादा मैंने तुझे किया वो मैं मेरा ही शपथ खाकर मैं तुझे कहता हूं वो मैं जरूर पूरा करेगा। क्योंकि उस समय में परमेश्वर अब्राहम से बात करने के समय में अब्राहम को एक गवाह का रूप में परमेश्वर खुद का शपथ खाया, क्योंकि उस समय में परमेश्वरी एक ऐसी था, एक सत्य और एक नीतिमान, एक धर्मी, इसके लिए अब्राहम को परमेश्वर आशीष की वादा करने का समय में खुद का शपथ खाकर अब्राहम को बोल रहे। इसका मतलब ऐसे कि शब्द परमेश्वर उपयोग किया, इसका मतलब मैं जरूर 101% ये बात को मैं पूरा करते रहूंगा। परंतु अब्राहम चला गया, उसका वादा परमेश्वर ने इसहाक का साथ बांधा, इसहाक भी चला गया, उसका बाद उसका बेटा याकूब का साथ परमेश्वर ने उस वादा को पूरा करने के लिए कोशिश किया। वहां पर परमेश्वर ने एसाव को तोड़ी, हमें एसाव को बाजू कर दिया। एक्चुअली परमेश्वर के एक एक बात एसाव के पास जाना चाहिए था, परंतु परमेश्वर एसाव को वो बात देना नहीं चाहा, परंतु परमेश्वर याकूब को देना चाहा, क्योंकि एसाव एक ऐसी व्यक्ति है उसको परमेश्वर के विषय में हमें सोचने तक उसका समय नहीं है। इसके लिए परमेश्वर अब्राहम को और इसहाक को बांधा गया वो वादा, उस वाचा परमेश्वर याकूब के साथ बांधा और परमेश्वर ने कहा, याकूब मैंने तुझे जो कुछ कहा
जो तेरा बाप दादों को मैंने उसको कहा था, वही बात मैं तेरी द्वारा पूरा करना चाहता हूं। आमीन। हमें ये बात जब तक मैं नहीं पूरा करेगा, मैं शांत नहीं रहेगा, चुपचाप भी नहीं रहेगा। मैं जब ये पूरा करेगा, जब भी मैं शांत रहेगा। ऐसी शब्द भी याकूब को परमेश्वर ने बोला। फिर भी याकूब उस बातों में श्रद्धा नहीं दिया। खुद का मर्जी में हमें कुछ समय चलने के लिए कोशिश की। इसके लिए परमेश्वर का वादा को छोड़कर वो भागा। परंतु याकूब परमेश्वर का वादा को छोड़ के जरूर भागा, परंतु परमेश्वर उसका पीछे भागा। परमेश्वर छोड़ा नहीं, क्योंकि परमेश्वर सत्य है। परमेश्वर जो बोलते उसको करता है। वो कुछ ना कुछ करके परमेश्वर ने जो बात बोला वो जरूर पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। हमें याकूब परमेश्वर को छोड़ के भाग रहे, हमें परमेश्वर याकूब का पीछे भाग रहे। क्यों भाग रहे? क्योंकि परमेश्वर ने एक वादा किया। कभी कभी ऐसी अनुभव आपका और मेरे जीवन में भी आया रहेगा। हम परमेश्वर से भागने के लिए कोशिश करते हैं, हम परमेश्वर से दूर रहने के लिए कोशिश करते हैं, हम परमेश्वर को छोड़ने तक में मन लगाते हैं। हमें परमेश्वर चाहिए नहीं करके ऐसी भी हमारा मन में विचार है कि हम ऐसी विचारों में कर हमारे जीवन में ऐसी निर्णय को लेते। परंतु परमेश्वर महान है, वो विश्वास योग्य है। वो क्या करते? हमें ढूंढ के आ जाते और हमें कैसा भी करके मरोड़ के, तोड़ के, फोड़ के, चूरा करके फिर से परमेश्वर ने किया हुआ वादा का पास लाके बिठाने के लिए परमेश्वर हमेशा हमारा और मेरे विषय में, मेरा और आपके विषय में हमेशा कोशिश करते रहते, और वो कोशिश में वो हमेशा सफल होते हैं। वैसे याकूब के साथ परमेश्वर वैसा ही किया। याकूब को परमेश्वर आशीष किया। उसको 12 बच्चे उत्पन्न किया। 12 बच्चे। वो 12 बच्चे से उत्पन्न हुआ लोग है परमेश्वर का लोग कहलाने वाला इस्राएल जन। हमारा आत्मीय जीवन की लेवल, हमारा आत्मीय जीवन का हर बात परमेश्वर जहां आज देख रहे हैं वही स्थिति में रखना नहीं चाहते। परमेश्वर दिन से प्रतिदिन हमारा हर स्थितियों को, वो आत्मीय जीवन का स्थिति क्यों ना हो, वो भौतिक बात की स्थिति क्यों ना हो, मैं भौतिक बातों को बाजू में रख के आत्मीय बातों को मैं आपको बोलना चाहता हूं। हमारा आत्मीय जीवन का गतियों को, हमारा आत्मीय जीवन का हर बात को आज हम जिस तरीका से है कल वैसा ही रहना ये परमेश्वर पसंद नहीं करते। आज जो नहीं है हमें कल एक अलग रीति से परमेश्वर एक अद्भुत रीति से हमें तैयार करके उसका महिमा के लिए परमेश्वर हमें उपयोग करना चाहते हैं। हमें इसके लिए परमेश्वर हमेशा हमारे ऊपर उसकी कृपा को उंडेलता है। परंतु वो चाहते हम बढ़ते जाए, वो चाहते हम हर बात, आत्मीय बातों में, हर विषय में हम दिन से दिन प्रतिदिन हम बढ़ते जाए, हम वृद्धि होते जाए, हम विस्तार होते जाए, हम चारों तरफ फैल जाए। यही परमेश्वर मेरा और आपका द्वारा हमें चाहते हैं। दिन से प्रतिदिन परमेश्वर यही चाह, याकूब को मैं सब जगह फैलाऊं, अब्राहम को मैं सब जगह फैलाऊं। वो एक ही जगह पर टिका हुआ रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरा संतान है, ये मेरा बच्चे है, मेरे ऊपर विश्वास करने वाला मेरा बेटा है, मेरा बेटी है। इसके लिए अब्राहम एक जगह पे हमें एक जगह के लिए सीमित नहीं रहना चाहिए, परंतु अब्राहम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा को फैला हुआ व्यक्ति होना चाहिए। हमें इसहाक याकूब एक ही जगह पर सीमित नहीं होना चाहिए। मैं जो सृष्टि बनाया वो सारा सृष्टि में मेरा बच्चे फैला हुआ दिखना चाहिए। इसके लिए प्रभु अपना लोगों को हमेशा आशीष करना चाहते हैं। इसके लिए याकूब टेढ़ा है तो भी परमेश्वर उसको सीधा करने के लिए प्रभु को मालूम है। मैं और आप टेढ़ा है तो भी हमारा परमेश्वर को मालूम है कैसा सीधा करने का, परंतु उनका तरीका बहुत सारा अलग अलग होगा। जब हम टेढ़ा चाल चलते हैं ना, हम कदा भी नहीं सोचना चाहिए हमारा टेढ़ीपन में
परमेश्वर प्रसन्न है, ये कदापि नहीं सोचना चाहिए। हम जब भी टेढ़ा काम करने के परमेश्वर एक शांत होकर बैठा रहता, मेरा बच्चा क्या करेगा देखते रहते। अगर वो समय का मुताबिक अगर हम नहीं, एक निर्णय हम नहीं लेगा, उसके बाद परमेश्वर अपना काम शुरू करते हैं। वो तोड़ना फोड़ना मरोड़ना हमें चूरा करना वो सब करके परमेश्वर क्या करते मालूम है, फिर से अपना उस बातों में लाने के लिए कोशिश करते। परंतु ये बाइबल का अंदर ये जो 12 संख्या 12, ये 189 बार आया बाइबल का अंदर। बाइबल का अंदर, पूरा बाइबल का अंदर ये 12 संख्या 189 बार आया। 189 यानी 190 को 1 कम, 200 को 11 कम। मतलब बाइबल में 12 संख्या को कुछ महत्व है। इसके लिए बार बार 12 12 12 12 यीशु मसीह भी अपने लिए पहला 12 चेलों को चुना। 12 12 12 शब्द बहुत बार आने के लिए हमें दिखाई देते। 12 यानी बाइबल की संख्या शास्त्र का अनुसार 12 ये चीज, ये जो शब्द, ये जो अक्षर 12, ये संख्या यही दर्शाते, मैं अभी तुझे विस्तार करूंगा, मैं तुझे अभी अत्यंत बढ़ाऊंगा, मैं तुझे अभी जहां है वहां पर मैं नहीं रहने दूंगा, मैं तुझे चारों तरफ फैलाऊंगा, विस्तार करूंगा। यही है 12 संख्या का अर्थ। जैसा 7 संख्या का अर्थ परिपूर्ण है, 12 संख्या का अर्थ परिपूर्ण। इसका मतलब मैं तुझे विस्तार करना चाहता हूं, उत्तर दक्षिण चारों तरफ विस्तार करना चाहता हूं। अगर बाइबल का इतिहास अगर हम खोलेंगे, हमें परमेश्वर का काम, पहला याकूब, उसके बाद 12 लोगों को हमें उसका द्वारा परमेश्वर ने दिया, और वो 12 लोगों का द्वारा पूरा इस्राएल एक देश को परमेश्वर ने बनाया। उसका मतलब परमेश्वर, आपको पता है ये जो बेंजामिन, ये याकूब का 12वां बेटा है। कितवा बेटा है? बोलो कितवा बेटा है याकूब का? 12वां। पहला से लेके गिनेगा 12 बच्चों में सबसे छोटा बच्चा है बिन्यामीन। याकूब का 12वां बच्चा है बेंजामिन। परंतु सबसे छोटा बेटा होने के बावजूद भी परमेश्वर उसका साथ कुछ अलग चीज करने के लिए मन लगाया, अलग बात करने के लिए मन लगाया। वही आज हम थोड़ा देर के लिए हम सुनेंगे। पहला बेंजामिन का जन्म का विषय में देखेंगे। जन्म, बेंजामिन एक्चुअली जन्म कैसा हुआ। हम एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति किताब 35 अध्याय उसका 18। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई, वो मर गई, और प्राण निकलते निकलते उसने बेटे का नाम, एक बेटे का नाम बेनोनी रखा। पर उसके पिता ने उसका नाम बेन्यामीन रखा। बस परमेश्वर का दास याकूब अपना पत्नी को लेके बेतेल से लेके बेतलेहम का तरफ यात्रा कर रहे। याकूब अपना पत्नी को लेके बेतेल से लेकर बेतलेहम तक, एफ्राता, बेतलेहम का पास यात्रा कर रहे, क्योंकि जुन्ना करार में बेतलेहम को दिया गया हुआ नाम एफ्राता। बेतेल से लेके बेतलेहम में यात्रा करने का बीच रास्ता में याकूब का पत्नी राहेल को प्रसव पीड़ा का दर्द शुरू हो जाते, डिलीवरी पेन शुरू हो जाते। उस बीच रास्ता में
उसका प्रसव पीड़ा होकर वो डिलीवरी भी हो जाते, एक बच्चा भी जन्म लेता है। परंतु जैसा बच्चा बाहर आ जाते, राहेल को पता चला अभी मेरा कंडीशन क्रिटिकल है, अभी मैं थोड़ी समय में मेरा प्राण निकल जाएगा। वो मरने से पहला उसका मुंह से उस बेटा के लिए नाम आया बेनोनी। बेनोनी का मतलब दुख का बेटा, दुख का बेटा। जैसा राहेल ने बेनोनी करके नाम डाला, याकूब ने सुना, याकूब सुन के उसको अच्छा नहीं लगा। बेनोनी नाम उसका पप्पा याकूब को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसको पता चला बेनोनी का मतलब दुख का बेटा। मां ने डाला हुआ नाम दुख का बेटा, परंतु याकूब बोला हमें इसका नाम बेनोनी नहीं, इसका नाम बेंजामिन होगा, इसका नाम बेन्यामिन होगा। बेन्यामिन का मतलब मेरा दाहिने हाथ। वो समझ लिया, याकूब समझ लिया इसको दुख का बेटा, ये नाम अच्छा नहीं। भले ये जन्म होने के समय में एक दुख हुआ, क्योंकि याकूब राहेल से बहुत प्यार करता था। याकूब राहेल से बहुत प्यार करता था। हम कल भी वचन सुना, राहेल के लिए उसने बेचारा 14 साल तक वो घर में पड़ा रहा। लाबान के घर में एक राहेल के लिए 14 साल उसने लाबान के घर में एक नौकर का जैसा काम किया करके हम कल भी सुना। हमें इसका मतलब राहेल को वो बहुत प्यार करता था, याकूब बहुत प्यार करता था। इसके लिए राहेल मरते रहने के समय में याकूब को देखने के लिए अच्छा नहीं लगा, हमें याकूब को भी दुख हुआ। परंतु बेटा जो है जिंदा, जो जन्म दिया, वो बेटा को दुख का बेटा, ये अर्थ बताने वाला बेनोनी नाम ये देने के लिए याकूब पसंद नहीं किया, क्योंकि याकूब को कहीं ना कहीं पता है परमेश्वर इस बच्चे के द्वारा भी कुछ तो कुछ काम कर सकते हैं। इसके लिए उसने बेंजामिन करके नाम डाला। बेंजामिन मतलब राइट हैंड, यानी दाहिने हाथ। और बेंजामिन को याकूब के घर में याकूब अच्छा प्यार किया। जोसेफ और बेंजामिन को याकूब बहुत प्यार किया, उसमें से भी बेंजामिन को याकूब ने बहुत प्यार किया। परंतु बेंजामिन को अपना मम्मी राहेल का प्रेम आमीन आमीन क्या है ये समझने के लिए बेंजामिन को नहीं मिला, क्योंकि बेंजामिन जैसी रास्ता में फायदा हुआ उसी समय मम्मी भी गुजर गया। परंतु हमें याकूब अपना बेटा को बहुत प्यार से हमें पालन पोषण किया और उसको बड़ा किया। परंतु याकूब जानता था मेरा जीवन में जो लोग है प्रभु ने मेरे साथ जोड़ा है, उनको जरूर परमेश्वर कहीं ना कहीं बातों में उपयोग करेगा। ये अच्छा बात आमीन आमीन वो बात याकूब जानता था, इसके लिए वो परमेश्वर का हाथ में दिया। परंतु हमारे जीवन में भी हमारा कब ऐसी परिस्थिति आएगा, सब छोड़ दिया हुआ अवस्था। कभी कभी मैं और आप ऐसी भी चर्चा होता रहेगा, मुझे कोई प्रेम करने वाला नहीं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं, मैं सब त्यागा गया अवस्था में मैं पड़ चुका हूं, मेरा बारे में सोचने वाला कोई नहीं, मेरा विषय में आमीन बोलने वाला कोई नहीं है, मेरा बारे में सोचने वाला कोई नहीं, मुझसे अत्यधिक प्यार करने वाला कोई नहीं, मैं अकेला हूं, मैं अकेलापन का मैं महसूस कर रहा हूं, मैं अभी क्या करूं। ऐसी स्थिति में अगर आपका जीवन है तो भी मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप अकेला करके अगर सोच के अगर चल रहे तो मैं आपको बोलना चाहता हूं आप अकेला नहीं है, आपका साथ एक स्वर्ग का पिता है, वो आपसे सबसे अधिक प्यार करते हैं। आपको ऊपर उनका अभिषेक को उंडेल कर आपको एक अत्यधिक रीति से बढ़ाने के लिए वो कोशिश करने वाला परमेश्वर है, वो आपका पप्पा है। आपका भरोसा उसके ऊपर होना चाहिए। आप उनके पैरों के पास बैठ के आपका अकेलापन की हर एक बात को उसके साथ शेयर करना चाहिए। परंतु मैं आपको बोलना चाहता हूं मैं और आप अकेला नहीं, मैं और आप एक स्वर्ग का पिता का बच्चे हैं। परंतु
उस बेंजामिन का अवस्था देखो, उसका जन्म हुआ रास्ता, उसका जन्म होने के लिए मिला हुआ जगह एक रास्ता। अभी तक वो बेथलेहम में पहुंचा भी नहीं था, पहुंचने से पहले ही मम्मी डिलीवरी किया, वो बच्चा बाहर है और रास्ता में है। परंतु याकूब का 12वां बेटा बेंजामिन को परमेश्वर ने मूसा को बोला, बेंजामिन सबसे कनिष्ठ बेटा है, सबसे छोटा बेटा है, सबसे छोटा है, उसको याकूब का हर प्रॉपर्टी में थोड़ा कम मिल सकते हैं, परंतु मेरा नजर में वो कम नहीं है, वो बेंजामिन है, मेरा दाहिने हाथ है, उसको ऊपर भी मैं अभिषेक करके उसको भी मैं अत्यंत बढ़ाने वाला परमेश्वर हूं। इसके लिए मूसा तू उसका विषय में तू ऐसा भविष्यवाणी करने का, मैं हमेशा बेंजामिन का ऊपर छाया करते रहेगा। मैं आपको बोलूं, एक परमेश्वर का जन का सबसे बड़ा आशीष यही है, हमारा परमेश्वर हमें घेर के रहना। हमेशा हमारा परमेश्वर हमें घेर के रखना, हमेशा हमारा परमेश्वर चारों तरफ रहकर हमें संभाल के चलाना, हमेशा उनका छाया, उनका शैडो हमारा ऊपर डालना, यही हर एक सबसे ज्यादा बड़ा आशीष है। हमेशा परमेश्वर हमारे ऊपर छाया करना। आपको पता है, दाऊद भी एक दिन अपना जिंदगी में उसने ऐसे एक ठोकर की अनुभव लिया, परंतु वो दाऊद परमेश्वर के सामने क्या बोल रहे मालूम है? मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा बोलना, मेरा लेटना, मेरा हर एक भली बाती को तू जानकर फर्क कर समझ लिया है। मैं कहां भी जाऊं ना, मैं आपका आत्मा का सामने छुप के नहीं रह सकते। हमें मैं किधर भी जाऊं, आपका पवित्र आत्मा मुझे छाया करते, आपका पवित्र आत्मा मुझे पीछा करते। इसके लिए मैं आपको छोड़कर मैं कहां भी नहीं जा सकता हूं, क्योंकि आगे भी आप है, पीछे भी आके आप है, दाहिने भी आप है, बाएं भी आके आप ही है। चारों तरफ पवित्र आत्मा आप मेरे ऊपर छाया हुआ है। इसके लिए मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूं, अभी एक ही करता हूं, आपका पैरों तले छाया में मैं शरण लेके शांत रहता हूं। मैं आपको बोलूं, दाऊद का जिंदगी का विजय का रहस्य, विजय का रहस्य, उसका जिंदगी में बहुत मुसीबत आया, भयानक तकलीफ आया, परंतु मैं आपको बोलूं, वो तकलीफ में दाऊद परमेश्वर में स्थिर रहा। तकलीफ में दाऊद परमेश्वर में स्थिर रहा। उसका कारण क्या मालूम है? क्योंकि चारों तरफ यहोवा परमेश्वर की आत्मा उसको घेर के रखा है। इसके लिए हम बोल सकते हैं मेरा शक्ति से हुआ, हम बोल सकते कभी कभी मेरा ताकत से मैंने किया, ऐसा बोल सकते, पर वो ढोंग है, उसमें सच्चाई नहीं है। हमारा ताकत से हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसके लिए हम इधर आके बैठे। अगर हमारा ताकत से अगर कर सकते अगर बोलेगा तो हम इधर आके बैठता था क्या? नहीं बैठते थे। हमें पता चला हमको नहीं होते होगा, हमको पता चला हार गया, हमको पता चला मेरा ताकत मेरा शक्ति से मैं कर नहीं सकता हूं, परंतु एक व्यक्तित्व कर सकते, वो है परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह अर्थात पवित्र आत्मा। वो मेरे जीवन में काम करके मुझे वो ठीक ठीक कर सकते हैं। ये बात समझ में आया मुझे भी और आपको भी। इसके लिए दोपहर का समय में हम परमेश्वर के पास उपवास का साथ आके बैठ गया, क्योंकि हमें पता चला हम हार गए हम। हमें केवल एक ही व्यक्ति बचा सकते, वो है परमेश्वर। जैसा दाऊद का जैसा छाया में बैठकर शांत रहा, परमेश्वर उसको हर बातों में जीतने के लिए अवसर दिया, कृपा दिया। वैसा ही परमेश्वर हमारे जीवन में भी हमें करना चाहते। आपको मैं वचन पढ़ाता हूं, पहला पत्रस 5 अध्याय का 6 वचन हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5 अध्याय 6 वचन। हम हमेशा क्या करना चाहिए?
इसीलिए परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वो उचित समय पर बढ़ाए। वो तुमको बढ़ाएगा। बढ़ने का राज, सफल होने का सिगरेट नहीं, रहस्य, सफल होने का रहस्य, बढ़ने का रहस्य पत्रस यहां पर अच्छी रीति से वर्णन करे। वो क्या बोल रहे? परमेश्वर का बलवंत हाथ का नीचे तुम दीन बन के रहना। कौन सा हाथ? बलवंत हाथ। परमेश्वर का हाथ क्या है? वो बलवंत हाथ ही हमें बचा सकते हैं। इसके लिए पत्रस बोला, एक अच्छे अनुभव के साथ पत्रस यहां पर कलीसिया को बोल रहे, तुम्हें ना परमेश्वर का अर्थात यीशु मसीह का बलवंत हाथ के नीचे दीन बन के रहो, सिर को झुका के रहो परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे। इसका मतलब हमारे सिर को पर किसका हाथ? हमारे सिर को पर किसका हाथ? हमारे सिर को पर परमेश्वर का हाथ। हम परमेश्वर का हाथ के नीचे क्या है? दीन होकर है। वो बोल रहे, पत्रस बोल रहे पवित्र आत्मा के जरिए, वो है ना जिसका हाथ जो बलवंत है तेरा सिर में उन्होंने रखा ना, वो उचित समय पर तुझे उठाएगा, उचित समय पर तुझे खड़ा करेगा, उचित समय पर तुझे वृद्धि करेगा, उचित समय पर तुझे बढ़ाएगा, उचित समय पर तुझे जय देगा, उचित समय पर तुझे सफल कर देगा। वो बेंजामिन अपना जिंदगी में एक ही चीज किया, उसके लिए कोई बाइबल में कोई एविडेंस नहीं है, परंतु मूसा बोलने वाला वही शब्द से पता चला, बेंजामिन परमेश्वर का छाया में रहते। इसके लिए परमेश्वर का दास मूसा बोला, बेंजामिन परमेश्वर का प्रिय है। ऐसे बोला ना। जरा पढ़ो जरा वो वचन 33 का 12 शुरुआत का। फिर उसने बिन्यामीन के विषय में कहा, यहोवा का वह प्रिय जन। कौन जन? यहोवा का क्या जन? आपका बगल वाला को बोलो, परमेश्वर का प्रिय जन है। वो बाइबल में ढूंढ के बैठे, वो मिलेगा ना आपको बाइबल में। वो क्योंकि इधर ही आके बाइबल खोलते, घर में खोलेगा नहीं। क्योंकि दिखा रहे, देखो पास्टर कितना हम बाइबल पढ़ते हैं। बाइबल पढ़ने का काम घर में करने का, इधर नहीं करने का, इधर सुनने का काम करने का। आप क्या करते? इधर शुरू हो जाते, उत्पत्ति से शुरू करते, एक एक पेज निकालने के लिए शुरू करते। जब तक मैं प्रचार करके उधर जाके बैठा रहता हूं, जब तक मिलेगा नहीं। इधर ध्यान दे दो। आपका बगल वाला को बोलो, तुम परमेश्वर का प्रिय जन है। ध्यान देना। आमीन। बेंजामिन परमेश्वर का प्रिय जन, अर्थात मूसा का द्वारा शब्द आया बेंजामिन परमेश्वर का प्रिय जन। वो ऐसे ही आया रहेगा क्या? एक मूसा, एक परमेश्वर का दास, एक अभिषिक्त, वो एक बार सिनाई पहाड़ में जाके बैठ जाते, उसको 40 दिन 40 रात कैसा हुआ उसको ही पता नहीं चलते। परमेश्वर बोलते जाते, उसका बुद्धि में क्या क्या फिट करके प्रभु ने रखा पता नहीं। सिनाई पहाड़ में परमेश्वर हमें 10 आज्ञा बोला, वो तो सही लिख के दिया, परंतु बाकी सारी चीज परमेश्वर बोलते गए, उसका बुद्धि के अंदर कैसा फिट हो गया पता नहीं। परंतु 5 किताब उसने पवित्र आत्मा का मदद से लिख के डाला। वो मूसा जो प्रभु का दास, वैसे ही उसका मुंह से कोई शब्द नहीं आ सकते। बेंजामिन के विषय में मूसा बोल रहे, हमें तू परमेश्वर का प्रिय जन। कौन सा जन? प्रिय। अगर परमेश्वर का प्रिय जन है, अगर ये डिग्री अगर उसको मिलना है, उसको भी वैसा ही रहना पड़ेगा ना परमेश्वर के साथ।
रहना पड़ेगा ना, ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो रहना पड़ेगा ना, क्योंकि ज्यादा में हम पहुंचने के लिए समय है, थोड़ा बहुत तो रहना पड़ेगा ना। बेंजामिन अपना जीवन में परमेश्वर को याद रखा। किसको याद रखा? किसको याद रखा? आपको आपका दैनंदिन जीवन में परमेश्वर को याद रख के जीने वाला स्वभाव है क्या? परमेश्वर को याद रखने का यह काम केवल 21 दिन के उपवास प्रार्थना के लिए सीमित नहीं होना चाहिए। कुछ लोग वही समझते हैं 21 दिन का उपवास प्रार्थना के लिए सीमित रखने का परमेश्वर का ढूंढने का सिलसिला, यह गलत है। परमेश्वर को ढूंढने का सिलसिला 365 दिन का हर दिन हर क्षण हम परमेश्वर को ढूंढते रहना चाहिए, उनका प्रियजन बनने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। यही परमेश्वर चाहते। जब हम उसका प्रियजन बनने के लिए कोशिश करने के लिए हम जब भी कोशिश करने के लिए शुरुआत करते हैं ना, परमेश्वर हमें क्या करते हैं मालूम है? उनका प्रियजन बनाने के लिए वो भी कोशिश करेगा। इस बाइबल में दानियल को भी परमेश्वर ने कहा मेरा प्रिय। दानियल के किताब 10 का 11 वचन में हमें लिखा है दानियल मेरा प्रिय, ये अति प्रिय दानियल है। उधर लिखा है, हम पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। दानियल के किताब 10 का 11। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष। यस, दानियल को परमेश्वर ने कहा ये अति प्रिय पुरुष। अति प्रिय पुरुष अगर दानियल को बोला, दानियल बेबीलोन में वैसा जिंदगी जिया, इसके लिए परमेश्वर ने उसको अति प्रिय पुरुष करके बोला। दानियल के विषय में आप हमेशा सुनते रहते। दानियल बेबीलोन में रहने के समय में सबसे पहला उसने निर्णय लिया होगा, हमें बात, मैं परमेश्वर के लिए पवित्र बन के जिएगा। और उस बेबीलोन में परमेश्वर का एक प्रतिनिधि बनकर उसने दानियल उस जगह पर उसने जीवन जिया। इसके लिए परमेश्वर उसको धैर्य के साथ बोल रहे तू मेरा अति प्रिय। पर नया करार में आने के समय में परमेश्वर पिता ने स्वयं अपना एकलौता बेटा यीशु मसीह को विषय में 3 बार गवाह दिया, ये मेरा अति प्रिय है, ये मुझे अति प्रिय है, तुम इसका सुनो। यीशु मसीह के बारे में भी बोला अति प्रिय। हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 3 का 17। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। ये मेरा प्रिय पुत्र है। यीशु मसीह के विषय में भी पिता ने वाणी दिया, पिता ने बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है, तो उनका सुनो। इसका मतलब यीशु मसीह वहां पर हमें बपतिस्मा लेके परमेश्वर की इच्छा जब भी पूरा किया, परमेश्वर ने उनको, पिता ने उनको हमें एक गवाह दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है। इसका मतलब हम प्रियजन बनने के लिए हम परमेश्वर के साथ वैसा जीना चाहिए। बेंजामिन परमेश्वर का प्रियजन बना। इसके लिए बेंजामिन का जो आशीष जो प्रभु ने उनको कहा उसको आखिरी तक पूरा किया। इसके लिए मैं आज बाइबल का 3 व्यक्ति को दिखाकर मैं आपको बोलूंगा बेंजामिन किधर तक फैला। बेंजामिन कनिष्ठ है, वो सबसे छोटा है, इस्राएल का कुलों में आखिरी कुल है, सबसे छोटा कुल, परंतु परमेश्वर ने उसको कई जगह पर फैला दिया। वो बात हम पढ़ने के लिए मिलेगा, आज मिलेगा। और जब भी हमें समझना है बेंजामिन को अगर परमेश्वर ने बढ़ाया, प्रभु मुझे भी हर बातों में बढ़ाएगा, जरूर बढ़ाएगा। उसमें सबसे पहला एक वचन मैं आपको पढ़ाऊंगा, बेंजामिन कुल का एक व्यक्ति, 1 सामुएल 10 अध्याय उसका पहला वचन। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने
अपने निज भाग के अपना निज भाग के ऊपर प्रधान होने को ऊपर राजा होने के लिए तेरा अभिषेक किया। तेरा अभिषेक किया है। अब ध्यान दे देना, सामुएल ने कुप्पी से तेल लेकर साउल का सिर में डालकर यही बोला, ये सच्चे परमेश्वर ने आज इस्राएल का राजा होने के लिए तुझे अभिषेक किया है। क्या किया है? अभिषेक किया है। परंतु इस्राएल को राजा चाहिए, यह परमेश्वर चाहने वाला बात नहीं। आप सुन रहे कि नहीं? इस्राएल का बीच में चलाने के लिए एक राजा चाहिए, यह परमेश्वर का इच्छा नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनको चलाने के लिए ऑलरेडी भविष्यवक्ताओं को हमें भविष्यवक्ताओं को खड़ा करके रखा है। प्रभु अपने दासों को खड़ा किया, परंतु इस्राएल जन ने स्वयं होकर सामुएल को बोला गया वह बात, अन्य जाति का जैसा हमें भी एक राजा चाहिए। यह इस्राएली जन की इच्छा है, लोगों की इच्छा था। जैसा अन्य जाति को चलाने के लिए राजा है, वैसा ही हमको भी चलाने के लिए राजा चाहिए। यह परमेश्वर की इच्छा नहीं था, यह इस्राएली लोगों की इच्छा है। परंतु वो लोग जिद्दी पकड़ के मांगने के कारण परमेश्वर ने सामुएल को कहा, जैसा वो लोग बोल रहे उनके लिए एक राजा को चुनना। यह बात जब भी राजा चाहिए इस्राएल जन बोलने के समय में सामुएल बहुत रोया। परमेश्वर का दास सामुएल बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत रोया प्रभु के सामने, क्योंकि उसको पता चला ये लोग राजा मांगकर ये लोग क्या कर रहे मालूम है? महाराजादि राजा जो है यहोवा परमेश्वर है, उन्हीं का हमें नेतृत्व इनको नहीं चाहिए करके ताबित करने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हमें, क्योंकि ये लोग मनुष्य में एक राजा चाहिए। क्योंकि हमें मिस्र से लेकर अभी तक इस्राएल जन को चला रहे स्वयं महाराजादि राजा, जो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, सारा सृष्टि का जो मालक है वो परमेश्वर स्वयं इस्राएल का साथ रह के चला रहे। परंतु अभी बोल रहे हमको राजा चाहिए, कैसा? अन्य जाति का जैसा। परंतु शामुएल रोया। शामुएल बोल रहे, शामुएल क्यों रोया मालूम है? उसको पता चला परमेश्वर भी दुख है, परमेश्वर को भी तकलीफ हुआ इस शब्द सुन के, परमेश्वर भी ये शब्द से दुखित हुआ। ये शामुएल को पता चला, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए कोशिश करते हैं ना, उस व्यक्ति को परमेश्वर का हृदय में चलने वाला दुख भी पता चलता है। आप क्या सोच रहे, परमेश्वर को दुख नहीं होते? जैसा हमें हृदय है ना, परमेश्वर को भी हृदय है। हम करने वाला हर एक टेढ़ा कामों में परमेश्वर वहां पर रोते, परमेश्वर भी दुख होते, परमेश्वर को भी तकलीफ होते हमारा हर एक टेढ़ा काम में। सामुएल को पता चला परमेश्वर दुखित हुआ, सामुएल भी रो रहे, प्रभु आपको ये लोग इनकार कर रहे। फिर भी परमेश्वर बोला चलने दे रहे, जाने दो ना, हमें उनको राजा चाहिए ना, राजा हम देंगे उसको। परमेश्वर की इच्छा नहीं राजा देना, परंतु इस्राएल का राजा, पहला राजा ये साउल ही होना, ये परमेश्वर की इच्छा। इस्राएल के लिए एक राजा होना ये परमेश्वर का मर्जी नहीं, ये मनुष्य की इच्छा। परंतु इस्राएल का राजा जो पहला है, जो लोगों ने मांगा, वो साउल ही होना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा, ये मनुष्य की इच्छा नहीं। हां, एक भाई मुझे आके बोला, वो बोल रहे इस्राएल का पहला राजा दाऊद ही है, परंतु साउल को टेम्पररी के लिए, थोड़ी समय के लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया करके एक भाई ने मुझसे वाद विवाद किया। इस्राएल का पहला राजा दाऊद ही है, परंतु परमेश्वर दाऊद थोड़ा बड़ा होने तक रुकने के लिए
परमेश्वर ने साउल को अभिषेक किया करके वो भाई ने मुझसे वाद विवाद किया, मैंने उनको बोला आप गलत बोल रहे। अगर दाऊद को ही परमेश्वर इस्राएल का पहला राजा बनाना है, परमेश्वर और इंतजार किया होता। वो 10 साल होने दे, 15 साल होने दो, 20 साल होने दो, परमेश्वर जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं करेगा। किसको पर परमेश्वर की इच्छा है उसी को तैयार करने के लिए परमेश्वर पहला कोशिश करेगा और उसको तैयार करेगा, और उसका समय प्रभु का आएगा जब भी उसको अभिषेक करके उपयोग करेगा। मैं वो भाई को बोला आप गलत बोल रहे। वो क्यों बोल रहे मालूम है? क्योंकि राजा केवल यहूदा कुल से होना चाहिए। ये सच्चे इस्राएल में राजा, राजदंड, राजा, ये यहूदा कुल को गया हुआ चीज है। यहूदा कुल, वो राजा का आशीष यहूदा कुल को गया हुआ बात है। मैंने भाई को बोला सॉरी भाई, आपका सोच बराबर है, परंतु परमेश्वर पलटी कर सकते, मेरा प्रभु हर चीज को पलटी कर सकते। मेरा परमेश्वर का सोच मैं और आप जैसा सोचते वैसा नहीं, मैं और आप वैसा सोचते, परंतु परमेश्वर का सोच, अरे स्वर्ग रे स्वर्ग, उन्नत स्वर्ग का सोच है उनका, ये पृथ्वी का सोच नहीं है परमेश्वर का। परमेश्वर का सोच और हमारा सोच जमीन और आसमान का फर्क है। हम सोचते जमीन का, परमेश्वर सोचते ऊंचाई का। मैं बोला इस्राएल का पहला राजा साउल, साउल पहला राजा और प्रभु का इच्छा। परंतु मुझे बहुत अच्छा लगा, परमेश्वर भी कितना महान है। ये जो साउल है ना, ये बेंजामिन कुल का है। मैं आपको पढ़ाता हूं वचन, बेंजामिन कुल का है। ये साउल है ना, अपना पप्पा कीश, उसका गधा गायब हो गया। क्या गायब हो गया? गधा। ये गधा को ढूंढने के लिए गए। साउल पप्पा का गायब हुआ गधा को ढूंढने के लिए गया है। परमेश्वर ये गधा को ढूंढ के जा रहे। परमेश्वर का दास साउल, पप्पा कीश का गधा गायब हुआ। पप्पा ने बोला जाओ रे, मेरा गधा गायब हुआ, तू जाके ढूंढ के लेके आना। ये गधा साउल हमें पप्पा का खोया हुआ गधा को ढूंढने के लिए जा रहे, परंतु परमेश्वर का दास साउल जो ये गधा है इसको ढूंढने के लिए आ रहे, ढूंढ के आ रहे। क्यों? हमें एक सुवार्ता, एक सुसमाचार साउल को सुनाने के लिए जा रहे। ये साउल, परमेश्वर ने तुझे इस्राएल का राजा का अभिषेक तेरे ऊपर उंडेलने के लिए जा रहे रे। गधा ढूंढना छोड़ दे, तू आजा परमेश्वर का पीछे। पता नहीं चलते परमेश्वर कहां कहां ढूंढ ढूंढ के हमें चुनते। कैसा चुना ना मुझे और आपको। आप उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि धन्यवाद देते हैं कि उस बात के लिए। कौन सी परिस्थितियों में हम पड़ा था, उस स्थिति बहुत नाजुक था, उस स्थिति अच्छा नहीं था, उस स्थिति बहुत बुरा था, उस स्थिति अयोग्य था, फिर भी परमेश्वर ने वो सारा चीज को देखा नहीं। परमेश्वर केवल अपना दया, अपना करुणा, अपना कृपा, अपना प्रेम को देखकर, हमें देखकर हमारे ऊपर दया किया, वो कृपा किया। हम कनिष्ठ है तो भी, हम कोई काम का नहीं तो भी, हमको कुछ आता था क्या? अरे ठीक से ढंग से कपड़ा पहनने के लिए भी हमें नहीं आता था। एक मामूली बात, ढंग का कपड़ा भी पहनने के लिए हमें नहीं आता था। आता था क्या? आता था ढंग का कपड़ा? पता नहीं चलता था किधर किधर से दिख रहे, पता नहीं चलता था। ऐसा कपड़ा था हमारा। ढंग का, एक मामूली बात मैं बोल रहा, एक ढंग से कपड़ा पहनने के लिए नहीं आता था हमें। मेरा बात बोल रहा हूं, मुझे एक ढंग से ना कपड़ा पहनने के लिए नहीं आता था। ढंग का एक कपड़ा पहनने के लिए भी मैं नहीं आता था, मुझे नहीं आता था। मैं एक ऐसी अवस्था में रहने वाला व्यक्ति था, परंतु परमेश्वर ने ये गधा को ढूंढ के आया, गधा को ढूंढ के आया, गधा को ढूंढ के आया। एक गधा था, गधा से भी गधा, गधा से भी गधा, नंबर 1 गधा। वो ढूंढ के आया और चुना।
उसके लिए मुझे और आपको अलग किया। जैसा सौल को परमेश्वर ने अभिषेक किया, पहला सामुएल 9:21, देखो सौल क्या बोल रहे सामुएल को, सचमुच उसका सच्ची बात उसने बोला। पहला सामुएल 9:21, शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बेन्यामीन अर्थात सब इस्राएली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं, छोटा गोत्र का हूं मैं। और क्या मेरा कुल बेन्यामीन गोत्र का है, सारे कुलों में से छोटा नहीं है, मैं छोटा कुल है मेरा। इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? सौल एक्चुअली अपना बात को बताया सामुएल को। क्यों? बेंजामिन कुल एक कनिष्ठ कुल गिना गया इस्राएल में, उससे राजा बन ही नहीं सकते, पर परमेश्वर ने उस कुल को याद किया। क्यों याद किया? क्योंकि परमेश्वर उस कुल को जो आशीष दिया ना, वो आशीष उस कुल में लाने के लिए, फैलाने के लिए परमेश्वर उस कुल को याद किया और अभिषेक किया। क्यों याद किया? इसके लिए शामुएल अभिषेक जैसा किया, उसको 3 बात बोला, 3 बात। जैसा अभिषेक उनको किया, 10 अध्याय का पहला वचन, जैसा अभिषेक किया उसको बोला राहेल का खबर कोर से जाने का, ताबोर का बांज वृक्ष के पास से जाने का, जाएगा वहां पर 2 लोग मिलेगा, उनका हाथ में रोटी और दाखरस रहेगा, और क्या बोलते हैं, हमें मेमना रहेगा, उनसे मिलने का, रोटी लेने का। उसके बाद देवगिरी में हमें परमेश्वर का पर्वत में जाने का, हमें परमेश्वर का दास सामुएल, ये 3 चीज बोला। अभिषेक होने के बाद सबसे पहला सौल को दिया हुआ एक आलोचना है, ये 3 बात। पहला बोला राहेल का खबर में तू जाने का। क्यों राहेल का खबर में जाने का? क्योंकि राहेल तेरे जो मम्मी है, एक दिन हमें बेतेल और एफ्राता, बेतेल और बेतलेहम, इसका बीच रास्ता में बेंजामिन को जब जन्म दिया, तेरा ये सौल, तेरा कुल का मूल पुरुष है बेंजामिन। जब राहेल ने उसको जन्म दिया, उसका मम्मी तो मर गई, परंतु तुझे एक मैं चेतावनी दे रहा हूं, सौल बेंजामिन कुल से कोई राजा नहीं बन सकते, परंतु तेरा मां ने वो बीच रास्ता में हमें मरने के समय में आंसू बहा के रो के हमें तेरा नाम बेनोनी रखा, दुख का बेटा, क्योंकि उसका प्राण जा रहा था। उसने चिल्ला के मुझसे दुआई किया, चिल्ला के मुझसे रोया। वो रोने वाला आवाज मैंने सुना, मैंने बोला, मेरा मन में सोचा, राहेल, ये बेंजामिन का कुल को मैं कहीं ना कहीं आशीषों से भरने वाला हूं। हे राहेल, बेंजामिन कुल को मैं याद करेगा, क्योंकि तू हमें रास्ता में गिड़गिड़ा के रोया मेरा सामने। मैं बोला आपका रोने का आवाज जो आपका बच्चों के लिए परमेश्वर सुन सकते, 101% सुनेगा। आपका बच्चों के लिए रोना है ना। अभी कुछ ऐसा माता पिता है, अपना बच्चों को श्राप देते रहते। क्या देते रहते? तू सुधरेगा नहीं, वो होएगा नहीं, ये होएगा नहीं, ये होएगा नहीं, ये होएगा नहीं, ये होएगा नहीं, वो होएगा नहीं, ये होएगा, वो होएगा, पूरा उधर ही पूरा गड्ढा में डाल के रखते। कभी भी अपशब्द बोलना नहीं है। बोलना नहीं। आपका पीढ़ी के लिए, आपका बच्चों के लिए परमेश्वर का सामने रोने का हमें समय आया, रोने का।
गिड़गिड़ा के रोने का, उपवास में रख के रोने का, प्रार्थना करने का, किस बात के लिए रोने का, किस बात के लिए रोने का? आमीन। अच्छा जगह पे काम मिलने के लिए, अच्छा आमीन लड़की मिलने के लिए, अच्छा लड़का मिलने के लिए, अच्छा आमीन डिग्री मिलने के लिए, अच्छा होने के लिए, इसके लिए नहीं रोने का, उसके लिए रोने का। प्रभु में वो स्थिर रीति से खड़ा हो जाए और भविष्य में वो परमेश्वर का सेवा कर सके। मैं बोला आप रोएगा, परमेश्वर आपका रोना याद रखेगा। परंतु रोना, राहेल ने रोया, परमेश्वर ने याद रखा। जैसा समय आया ना, प्रभु का मन में है बेंजामिन कुल, यहूदा कुल को बाजू में रखता हूँ मैं, बेंजामिन कुल को याद रखूंगा मैं। और पहला राजा सौल को परमेश्वर ने अभिषेक किया, परंतु सौल को शमूएल बोलना चाहते राहेल का कब्र के पास जाने का, थोड़ा तेरा मूल माता को देखने का, हमें पीछे मुड़ के देखने का। कहा भी प्रभु ने अभिषेक तुझे किया ना, हमें अभिषेक तेरा अंदर जब भी आया ना, उस अभिषेक तेरा शक्ति से नहीं मिला रे, वो अभिषेक परमेश्वर का कृपा से मिला। उस अभिषेक तेरा नाम के लिए नहीं, उस अभिषेक तूने जिसने तेरा अंदर डाला, तेरा अंदर जिसने डाला वो यहोवा परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह ने तेरा अंदर वो अभिषेक डाला ना, उस अभिषेक तेरा नाम के लिए नहीं, उसका नाम का महिमा के लिए तू उपयोग करने का। क्यों उसका नाम का? क्योंकि राहेल हमें सौल तेरा महा राहेल बेंजामिन को जब भी जन्म लिया ना, उसका रोने का आवाज मैं सुना, परंतु घमंडी नहीं बनने का। इस्राएल का राजा होकर मैं, पहला राजा होकर मैं, मुझे प्रभु ने अभिषेक किया ना, तू घमंडी नहीं होने का। प्रभु का सामने झुककर प्रभु जो बोलेगा वही करते जाने का। अगर ऐसा किया ना, तुझे वो महान पुरुष बना देगा। ये वार्निंग था, ये उसके लिए चेतावनी था, सौल के लिए, सौल के लिए चेतावनी। बांज वृक्ष के पास जाने का, क्यों जाने का? मूल पिता को याद करने का, याकूब को। उसने बांज वृक्ष के सामने अन्य देवता का मूर्तियों को, बहुत सारा सोना गीना इसको आमीन उधर गाड़ के रख के, उसका बाद अपने यात्रा को आगे बढ़ाया। सौल, तेरा आत्मीय यात्रा में तेरे जिंदगी के लिए जो नहीं चाहिए उसको तुझे गाड़ना है। जो प्रभु के खिलाफ है, जो प्रभु को पसंद नहीं है, प्रभु उसको नफरत करते, तुझे हो सकते अच्छा लगते, तुझे हो सकते प्रिय है, तुझे हो सकते बहुत कीमती है, तुझे हो सकते बहुत बड़ा चीज है, तुझे हो सकते बहुत लाभ वाला चीज है, परंतु प्रभु को पसंद नहीं है। वो कितना भी लाभ का चीज क्यों ना हो, कितना भी कीमती चीज हो क्यों ना हो, प्रभु बोलते उसको गाड़ने का और तेरे यात्रा को आगे चलने का। वो चीज को लेके तू चल नहीं सकते। तेरा आत्मीय जिंदगी के यात्रा में जो गाड़ना है, उसको गाड़ने का, उसको लेके तो आत्मीय जीवन को आगे बढ़ा नहीं सकते। इस्राएल जन अपने यात्रा खानान को चलने के समय में जब शिट्टीम में पहुंचा, शिट्टीम एक जगह का नाम है, शिट्टीम। वहां पर शिट्टीम मोआब का एक बॉर्डर है, मोआब देश का बॉर्डर है। परंतु ये जो मोआबी लोग और उसका राजा इस्राएल से बुरी तरीके से हमें डरते हैं। उसका नाम है बालाक। इस्राएल को बहुत डरते, वो राजा भी सारा मोआबी लोग, क्योंकि सुन रहे हैं वो लोग परमेश्वर मिस्र से कैसा उनको लेके आ रहे, ये सब कुछ वो लोग सुन रहे। मोआबी भी लोग सुना और अभी सोचा अगर इस्राएल जन हमारे देश का अंदर आएगा, हमें तमाम करेगा, हमें पूरा लूटेगा। इसके लिए वो लोग ने बिलियाम का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? बिलियाम।
बिल्लीग्राम ने बिल्याम का सहारा लेके उसको पैसा का लालच दिखाकर वो सोचा इस्राएल जन को अगर श्राप देगा वो श्राप लगेगा, परंतु श्राप देने के लिए मामूली व्यक्ति नहीं होना चाहिए, एक भविष्यवक्ता होना चाहिए। इसके लिए उस समय में एक भविष्यवक्ता था, वो बिल्याम वो अन्य जाति से परमेश्वर ने चुना हुआ एक भविष्यवक्ता है बिल्याम, और एक अच्छा भविष्यवक्ता था यीशु मसीह के बारे में, उसने भविष्यवाणी किया अपना आमीन उसमें। परंतु बिल्याम पैसा का लालच में गया। बिल्याम को बाद में पता चला परमेश्वर का लोगों को श्राप दे ही नहीं सकते। मैं इस्राएल जन को मैं श्राप दे ही नहीं सकते। अगर मैं श्राप देगा वो उड़ी मार के जाएगा, इस्राएल का तंबू का दरवाजे में जाएगा। जब दरवाजा का अंदर जब घुस जाते वो उनका तंबू में रहने वाला यहोवा परमेश्वर वो श्राप का जैसा नहीं रखेगा, उनका तंबू में जाने के समय में वो आशीष का रूप में बदल देगा। कितना बड़े श्राप भी क्यों ना हो, अगर तेरा तंबू में परमेश्वर है, श्राप आएगा उड़ी मारते दरवाजे में जब घुसेगा, तेरा तंबू में रहने वाला यहोवा परमेश्वर वो श्राप को आशीष में बदल डालेगा, क्योंकि इस्राएल आशीष का मूल है। मूल उनका द्वारा आशीष फ्लो होते हैं पूरा पृथ्वी पर। आप आशीष का मूल है, चारों तरफ फैलने वाला मूल, लाखों लोगों को आशीष करने वाला मूल। मामूली नहीं करते क्या आशीष? यीशु मसीह का नाम से एक रोगी को प्रार्थना करेगा तो रोगी चंगा नहीं होते क्या? होते हैं ना, वो आशीष पाया ना। भूत पकड़ा हुआ व्यक्ति के पास जाके आप आज्ञा देने के समय में भूत भागता है ना, वो आशीष पाया ना। ये सीमा केवल एक व्यक्ति में नहीं, ये सीमा लाखों में फैलेगा। वही परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहते हैं, और ये मिनिस्ट्री का दर्शन भी वही है। हमें ना चारों तरफ फैलने वाला एक वृक्ष का जैसा है, ऐसा फैलेगा, चारों तरफ फैलेगा और बहुत सारा फल लाने वाला वृक्ष। इस्राएल को श्राप लगता नहीं, परंतु बिल्याम को एक बुद्धि है। क्या बोलते हैं मालूम है? बालक तू एक काम कर, इनको श्राप देगा तो नहीं लगेगा, पर इन लोग के चतुराई से कर सकते। इन लोग जब भी प्रभु का विरोध काम करेगा तो आसान से इसको पकड़ सकते। ये परमेश्वर के लोग है, ये श्राप देगा तो लगेगा नहीं, परंतु इन लोग स्वयं परमेश्वर को अगर टेढ़ा, परमेश्वर के नजर में टेढ़ा काम किया, पक्के लोग स्वयं श्रापित हो जाएगा। इसके लिए काम क्या कर, तो ये काम कर, तेरा देश में जो सुंदर सुंदर स्त्री है ना, एक काम कर, इनका बीच में छोड़ दे, इनके बीच में छोड़ दे। ये इस्राएल जन के कमजोरी है। वो लोग मोआब का सुंदरता देखेगा ना, वो लोग सबसे पहला उनका साथ गलत करेगा। जब भी गलत करेगा ना, ये लोग परमेश्वर का खिलाफ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमें लोग मरते जाएगा। और सफल हो गए, वो सफल हो गया। इस्राएल जन मोआब स्त्री का साथ गलत किया, व्यभिचार किया, साथ साथ मूर्ति पूजा भी किया। व्यभिचार किया, साथ साथ मूर्ति पूजा भी किया। परमेश्वर का क्रोध इस्राएल का खिलाफ आया। 24,000 लोग एक झटके में मरा। मैं आपको बोलूं,
24,000 लोग। मैं आपको इस्राएल का एक एक जो व्यक्ति है ना, एक के एक व्यक्ति इस्राएल का लाखों शत्रु के लिए भारी पड़ते हैं। इस्राएल का एक व्यक्ति लाखों शत्रु के लिए भारी पड़ते। अभी सोचो 24,000 युद्ध वीर, युद्ध का वीर, युद्ध वीर, लड़ाई करने वाला वीर, लड़ाई करके जीतने वाला वीर मर के पड़ा है। यही शत्रु चाहते हैं, क्योंकि आपको और मुझे मालूम नहीं है एक्चुअली हम कौन है, परंतु हमारा शत्रु को अच्छा मालूम है। ये कनिष्ठ है, छोटा है, दुनिया का नजर में छोटा है, दुनिया का नजर में कमजोर है, परंतु ये परमेश्वर का अभिषिक्त है। मेरा सेना के लिए भारी पड़ेगा, मेरा राज्य हिल जाएगा, मेरा राज्य हमें तमाम हो जाएगा, मेरा राज्य का शक्ति हमें कम हो जाएगा, मेरा शक्ति क्षीण हो जाएगा, क्योंकि यह परमेश्वर का सेना है। इसके लिए वो क्या करते मालूम है? शत्रु फंसाते, दिखाते मोह, दिखाते। मैं बोला हव्वा को केवल दिखाया ना, वो तोड़ के दिया क्या? हव्वा को ये ले एप्पल ले, हव्वा ले ले करके ऐसा तोड़ के दिया? तोड़ के खाया कौन? इसका मतलब वो तोड़ के देगा नहीं, तोड़ने के लिए मजबूर करेगा। क्यों मजबूर करेगा? तो असली स्थान से नीचे आए। शिट्टीम में 24,000 लोग मरा। आपको बोलूं, वो जगह पर इस्राएल जन को काफी दिन रुकना पड़ा। वो तो हो गया, उसमें से भी एक बहुत अच्छा है, एक व्यक्ति है शिमोन कुल का सालू। वो क्या किया मालूम है? अभी 24,000 लोग मारा, अभी कैसा हुआ? इस्राएल जन मीटिंग बिठाया, मीटिंग। इस्राएल जन क्या बिठाया? मीटिंग बिठाया। अभी चर्चा हो रहे, क्या हो, अभी क्या करे क्या करे, सब लोग चर्चा। क्योंकि इस्राएल जन कुछ भी हो जाते हैं, वो लोग मीटिंग बैठ जाते हैं, मीटिंग बैठ जाते हैं। उसके बाद वो लोग सोचते हैं अभी क्या करें, हम प्रभु खुश होने के लिए क्या करें, ये चर्चा कर रहे। हमें उसका बीच में कुछ अलग चल रहे। एक व्यक्ति उठा, सालू। सालू एक आदमी का नाम है, लड़की का नाम नहीं, सालू। सालू। और एक लड़की है, अन्य देश का, मिद्यान का है, खोबजी। खोबजी ये मीटिंग से उठा, मीटिंग से उठा, खोबजी के पास गया, खोबजी को लिया, अपना तंबू में गया, फिर से व्यभिचार किया। क्या किया? परंतु मैं आपको बोलूं, एक व्यक्ति उसमें से और एक है, फिनेहास, आरोन का पोता, एलेazar का बेटा फिनेहास। ये देखा, बालू लिया, बाला। ये लोग जिधर गया पीछे पीछे गया, बाला लिया। ये एक ही गलत करते करते रहने के समय में वो बाला से जोर से मारा, एक ही मार में 2 लोग मर गए। परमेश्वर क्या बोला मालूम है? सुनो, मेरा बहुत बड़ा क्रोध आया था, मेरा दास फिनेहास ने मेरा क्रोध को समझा, मेरा दुख को भी समझा। फिनेहास मेरा दास मेरा दुख को भी समझा, मेरा क्रोध को भी समझा, और मेरा क्रोध को मेरा दास फिनेहास ने शांत किया। ये एक्शन लेने के कारण, इसके कारण आज फिनेहास से मैं एक वाचा बांध रहा हूं। फिनेहास और उसका कुल ऐसा होगा, मेरा सन्निधि में हमेशा सेवा करने वाला बनेगा। मैं आपको बोलूं, जब जब पाप होएगा तब तब फिनेहास लोग उठेगा। कलीसा तब तब तू पाप करेगा,
मैं पाप करूंगा। फिनेहास उठेगा। जब जब ये आहाब तू पाप करेगा, एक एलिया उठेगा तेरा विरोध बात करने के लिए। ये मत सोचो परमेश्वर के जनों, विरोध बात करने के लिए प्रभु एक उठाएगा। आपको ऐसा लग रहा है हमेशा विरोध मेरा बात करते, विरोध बात कर नहीं रहे, वो तू करने वाला पाप का विरोध बात कर रहे। पाप का विरोध, तू पाप छोड़ने का, तेरा अस्तित्व में आने का, तू परमेश्वर के एक सेना है, लाखों शत्रु के लिए बारी पड़ने वाला एक व्यक्तित्व है। ये बात तू समझने का, इसके लिए हमें परमेश्वर फिनेहास जैसे लोगों को तलवार के साथ खड़ा करते। तू पाप छोड़ने तक छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा। तू पाप छोड़ेगा जब भी शांत होगा। तू समर्पण करेगा जब शांत होगा। वहां पर यात्रा रुका। क्या रुका? रुका। परंतु मूसा का समय खत्म, यहोशुआ प्रकट हुआ। यहोशुआ बोल रहे रुको मत रे, रुको मत, उठो। हमें चिट्ठी में रुकने के लिए नहीं बुलाया। पाप को कबूल करो, पश्चाताप करो, पाप को छोड़ो, परमेश्वर के सामने समर्पण हो जाओ और यात्रा शुरू करो। यॉर्दन पार होकर खानान में पहुंचने के लिए प्रभु ने बुलाया। मैं आपको बोलूं, जब हम रुक जाते हैं ना, वहां पर एक प्रकट होगा, यहोशुआ, जीसस, जोशुआ, यीशु मसीहा। जोशुआ, यहोशुआ और यीशु मसीह, ये दोनों का अर्थ एक ही है, उद्धार। जब हम आत्मीय जीवन में रुकते हैं ना, जब एक व्यक्ति प्रकट होगा, उसका नाम है यीशु मसीह। वो चिल्ला कर बोलेगा, बेटा रुक मत, बेटी रुक मत। तुझे शिट्टी में रुकने के लिए नहीं बुलाया, यही अवस्था में पड़ा रहने के लिए नहीं बुलाया। पश्चाताप कर, मान, पाप को छोड़। बुलाया गया वह यात्रा के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तू मेरा सेना है। मेरा कहने का मतलब है प्रियो, इस्राएल जन परमेश्वर का जन ने, उसमें से भी बेंजामिन, प्रभु ने उसको याद किया। इसके लिए सौल को प्रभु ने अभिषेक किया। परंतु सौल ध्यान नहीं रखा। क्या नहीं रखा? क्या नहीं रखा? भूल गया। कुछ विश्वासी लोग भी ऐसे ही है, ध्यान नहीं है। कितना भी बोलेगा तो ध्यान ही नहीं है। दास एक ही शब्द 100 बार बोलेगा, फिर भी वैसा का वैसा। हम भला, हम हमारा ही मर्जी करेंगे। मैं आपको बोलूं, परमेश्वर का वचन 3 तरीका से काम करते हैं। नंबर 1, अगर आप भूखा है, भूखा आत्मीय भूख है आपको, वचन खाना का काम करते हैं। आप आत्मीय भूख है आपको, वचन आपको खाने का काम करते। खाना है वो, खाना आपको मजबूत करने वाला खाना। दूसरा, आपको ऐसा लग रहा है मैं टेढ़ा हूं, सीधा होना है, वचन आईना का जैसा काम करते हैं। देखो, इसको देखो, तुम्हें लग रहा है ना टेढ़ा, आईना को देखो, कहां टेढ़ा है, देखो कहां टेढ़ा है, देखो देखो, और तुम्हारा टेढ़ा चीज को सीधा करो। आईना। अगर पत्थर है, पत्थर है, हथौड़ा का काम करते हैं। हथौड़ा किसका काम करते हैं? हथौड़ा। पत्थर को तोड़ने वाला हथौड़ा। क्या काम करते? हथौड़ा। इसके लिए कभी कभी हम हट्टीला रहने के समय में हथौड़ा का जैसा आते हैं। वो आपको वो 3 में किधर है? 3 में भी हुआ ना, 3 में भी हूं मैं 3 में भी हूं परमेश्वर।
अगर मेरा अंदर भूख नहीं है ना, मेरा अंदर भूख आने दे तेरा विषय में। मेरा टेढ़ापन है प्रभु, मुझे समझ में मेरा टेढ़ापन तेरा वचन के द्वारा मैं सीधा कर सकता हूं। मेरा हट्टीलापन है, तेरा वचन के द्वारा मेरा हट्टीला बात को तोड़ डाल ताकि मैं नम्र हो जाऊं। विश्वासियों ध्यान देओ, आप धन्य लोग हैं। परमेश्वर ने ऐसा दास को दिया, अभिषेक से भरा हुआ और आपको वचन से चलाने वाला परमेश्वर ने आपको दासों को दिया। ऐसे तो आपको ध्यान देना है, वो क्या सिखाते वो सुनकर आपका आत्मीय जीवन को बढ़ाना है। सौल ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बोलूं, अगर हम नहीं सुनेंगे, उसका दूसरा स्टेप हम घमंडी बनेगा। अगर हम बात नहीं सुनते, उसका दूसरा स्टेप हम क्या बन जाते? क्या बन जाते? अगर हम घमंडी बन गया, जब हम किसका भी नहीं सुनते, हम राजा है। कौन सा राजा है? कौन सा राजा? थोड़ा याद करने का, पीछे रिवाइंड करने का, थोड़ा सा पीछे मुड़ के जाने का, पहला दिन को याद करने का, जो दिन प्रभु ने मुझे और आपको चुना, वो दिन याद करके प्रभु के पास बैठने का। मेरा और तेरा हृदय में एक ही चीज आएगा, धन्यवाद, 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 क्योंकि इतना योग्य को तूने याद रखा। इतना दूर तक तेरा दास को याद रख के आशीष किया, जैसा दाऊद प्रभु के सामने बोलते, इतना दूर तक मेरे अगुवाई करने को मैं और मेरा कुटुंब क्या है प्रभु। इतना दूर तक मेरी अगुवाई करने को मैं और मेरा कुटुंब क्या है प्रभु। इतनी आशीषों की भरपूरी के लिए क्या है योग्यता तेरे समूह। बस यही गीत गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे। थोड़ा रिवाइंड हो जाना, ये हमें खुद को राजा बनाकर हमें परमेश्वर का खिलाफ भी काम करने वाला परमेश्वर का जन, आज थोड़ा सा अपने आप को फर्क कर देख, परमेश्वर ने किस दशा से हमें छुड़ाया वो याद कर और परमेश्वर का सामने समर्पण करने का। सौल भूल गया। एक्चुअली परमेश्वर उसको महान बनाना चाहता था, परंतु परमेश्वर उनको हमें उसको भूल गया, परमेश्वर को उसने भूल गया। इसके कारण आखिरी में क्या हुआ मालूम है? आखिरी में एक एक जगह पर वो परमेश्वर के खिलाफ काम किया। सबसे अच्छा स्वभाव क्या मालूम है? बात मानना। क्या मानना? क्या मानना? बात मानना। अगर हट करते हैं ना, वो मंत्र तंत्र करने वाला का पास जाना वो बराबर है। ऐसा लिखा है 1 सामुएल 15 का 22-23, आप घर में जाके पढ़ना। अगर हट करेगा, बात नहीं मानेगा, शामुएल बोलते हैं वो मंत्रवादी का पास जाना और मूर्ति पूजा करने का बराबर है। मैं आपको बोलूं, सौल आखिरी में क्या हुआ मालूम है? कहां से भी परमेश्वर का शब्द उसको सुनाई नहीं दे रहे। आखिर में उसने क्या किया मालूम है? अपना महल में मंत्रवादी को बुलाया। किसको बुलाया? मंत्र तंत्र करने वाले व्यक्ति को बुलाया। स्वयं परमेश्वर से दूर चला गया। सौल का शुरुआत का जिंदगी हमें उत्तेजन देगा। सौल का आखिरी जिंदगी हमें चेतावनी देगा।
सौल का शुरुआती जिंदगी हमें उत्तेजन देगा। यस, मेरे जैसा व्यक्ति को प्रभु याद किया। सौल का आखिरी जिंदगी हमें चेतावनी देगा। क्या बोल रहे मालूम है? वैसा तू बन मत बेटा, मेरा हर एक बात को मान के चल। सौल को मैं केवल सीमित समय के लिए नहीं चुना, उसको मैं चारों तरफ फैलाने के लिए चुना, परंतु उसको इच्छा नहीं था आमीन बढ़ने का। इसके कारण खुद का गलती के कारण वो ठोकर खाया। बेंजामिन बढ़ाना चाहता था। दूसरा, मैं आप हमें बोल के मैं बंद करूंगा 5 मिनट में। दूसरा व्यक्ति मोर्दकाई, बेंजामिन कुल का मोर्दकाई। अगर पढ़ने के तुम पढ़ सकते मोर्दकाई, आमीन। दूसरा अध्याय एस्तेर की किताब दूसरा अध्याय का 5 और 6। मोर्दकाई कोई बातों में ना झुकने वाला मोर्दकाई, कोई बातों में वो झुकता नहीं। मोर्दकाई एक विजय जीवन की जिया हुआ बेंजामिन मोर्दकाई। पढ़ेंगे एस्तेर दूसरा का 5-6। शूशनगढ़ में मोर्दकाई नामक एक यहूदी रहता था, जो कीश नाम की एक बिन्यामिनी का परपोता शिमी का कीश नाम का व्यक्ति का परपोता, मतलब सौल का ही अमेन कुल से, सौल का ट्रेडिशन से आया हुआ व्यक्ति है मोर्दकाई। वो व्यक्ति, मैं बोल के जाता हूं, वो व्यक्ति किसी का सामने झुकता नहीं, वो केवल एक ही का सामने झुकते, परमेश्वर के सामने। और उस देश में आपको पता है वो रहने का समय में ऐश्वर्योश राजा 127 देश का राजा है वो ऐश्वर्योश। 127 देश का राजा का महल का बाहर है मोर्दकाई। इतना बड़ा राजा रहते हुए भी मोर्दकाई अपना चीज नहीं छोड़ते। वो बोलते मैं किसका राजा क्यों ना, उसका सामने में नहीं झुकेगा। हामान का सामने तो झुकेगा नहीं मैं। हामान अमेलेकी, हामान अमेलेकी है, यसाऊ कुल का व्यक्ति हामान। ये आमान तू मुझे झुकाने के लिए कोशिश करेगा, परंतु मोर्दकाई बोलेगा मैं झुकता नहीं रहे तेरा सामने, मैं केवल एक ही व्यक्ति का सामने झुकता हूं, वो है मेरा परमेश्वर यहोवा। ये हामान तू मुझे कितना भी झुकाने के लिए कोशिश कर, तू मेरा गले में रस्सी डाल के टांगने के लिए भी कोशिश किया तो भी मैं नहीं झुकेगा। मेरा परमेश्वर यहोवा का सामने ही मैं झुकने वाला मैं व्यक्ति हूं। मेरा परमेश्वर के सामने अगर मैं झुकता हूं ना, तुझे भी मेरे सामने झुकाएगा वो। ना पाप का सामने, ना अभिलाषा का सामने, ना दुनिया का सामने, ना शैतान का सामने, किसका सामने भी झुकने वाला लोग ना बनना चाहिए। बेंजामिन कुल का विश्वासी हो। मेरे को बहुत अच्छा लगा पढ़ाने का, मेरे पास समय नहीं है। वो ऐश्वर्य राजा का लोग बात करते, क्या बात करते मालूम है? वो है ना मोर्दकाई है ना, वो किसका सामने झुकता नहीं, वो एक ही का सामने झुकते, उसका परमेश्वर का सामने। और उनका पास है ना हमारा जैसा नियम नहीं है, उनका पास एक अलग नियम है। वो व्यक्ति वही नियम में बना रहते, वो नियम का दाहिने और बाएं नहीं मुड़ते। ये बोलते कौन मालूम है? ऐश्वर्य राजा का हमें पास रहने वाला अन्य जाति। मेरा और आपका विषय में अन्य जाति ऐसा बोलना चाहिए। ये लोग मामूली लोग नहीं है, ये लोग यीशु मसीह का लोग है। कैसा दिखेगा? कैसा? मैं यीशु का बोल के घूमने से होगा? हम नियम में बना रहकर दुनिया का सामने, पाप का सामने, कोई भी अभिलाषा का सामने ना झुकते हुए परमेश्वर के लिए खड़ा होगा। जब ये बात हो जाएगा,
वो परमेश्वर हमें करेगा। अगर मोर्दकाई को प्रभु बढ़ाया, हमें क्यों नहीं बढ़ाएगा वो? तीसरा व्यक्ति बेंजामिन। तीसरा व्यक्ति बेंजामिन किधर फैला देखो, नया करार में आ गया, नया करार में आया गया पौलुस। जुन्ना करार में सीमित नहीं रहा, अभी बेंजामिन उड़ी मारकर नया करार के अंदर आया। पौलुस बोलते मैं बेंजामिन कुल का हूं। उसका भी नाम साउल, पहला साउल था। एक साउल गया, परमेश्वर दूसरा साउल को चुना, उसको पौलुस बनाकर आशीष किया। अभी देखो पौलुस का आशीष देखो, बेंजामिन कुल। अभी यीशु मसीह के अंदर प्रवेश। बोल रहे पौलुस, यीशु मसीह का नाम के लिए मैं सब कुछ कचरा समझता हूं। मैं कैसा ना कैसा तो यीशु मसीह को प्राप्त करके, यीशु मसीह का द्वारा मिलने वाला धार्मिकता को मैं प्राप्त करके इस पृथ्वी पर मैं जीऊं, ऐसा निर्णय लेके पौलुस जिया। वो एक ही बोल रहे, मैं मरूंगा तो मसीह के लिए, जीऊंगा तो भी मसीह के लिए, बोलकर अपना जीवन को यीशु मसीह का हाथ में सौंप दिया। अभी देखो यीशु मसीह का हाथ में बेंजामिन गया, पौलुस गया। अभी पौलुस कहां कहां फैला। आज पौलुस का संदेश बदलापुर का प्रार्थना भवन का अंदर भी आया। कितना फैल गया ना। पौलुस समझ लिया, क्या मालूम है, मेरे को चुप नहीं रहना है। मैं क्या करूंगा अभी, मैं पर्दा का पीछे जाएगा और मेरा आगे मसीह दिखेगा। मेरा जिंदगी से मैं मसीह को प्रकट करते जाएगा। एक ही चीज पौलुस का तमन्ना था, हर जगह पे मैं यीशु मसीह को प्रकट करूं और यीशु मसीह के बारे में बोलते गया और यीशु मसीह का जिंदगी को सब जगह फैलाया और यीशु मसीह का सुसमाचार चारों तरफ फैल गया। लाखों हजारों लोग यीशु मसीह को विश्वास करके और यीशु मसीह का साथ चलने लगा और सबसे बहुत बड़ा झुंड यीशु मसीह का नाम से आज पृथ्वी पर फैल गया। मैं आपको एक बात मेरे को बोलकर मैं बंद करूंगा। आपको पता है बेंजामिन और यहूदा ये हमेशा साथ में रहते। बेंजामिन और यहूदा, यजरा का किताब पढ़ेंगे, मंदिर बनाने का बात आने का समय में, आमीन, अगर हम पढ़ने का, आप घर में जाके पढ़ने का पहला अध्याय का 5 वहां लिखा है, आमीन, यहूदा कुल और बेंजामिन का कुल का लोग जाकर परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए शुरू किया। हम कई जगह पर देखें तो यहूदा का साथ बेंजामिन है। तू है क्या आज यहूदा का साथ? यहूदा कुल का सिंह का साथ तू है क्या? यूदा कुल का सिंह यीशु मसीह का साथ, ये बेंजामिन तू और मैं जोड़ने के लिए तैयार है क्या? अगर जोड़ना ना, मसीह के साथ जुड़ गया ना, तो 101% उत्तर और दक्षिण, पूरब और पश्चिम, चारों दिशा में परमेश्वर तुझे फैला देगा और एक ऐसी व्यक्ति बनेगा, असाधारण परमेश्वर का जन। प्रियो, हम भी ऐसे ही आशीष पाके प्रभु का महिमा करते हुए परमेश्वर का एक आशीषों को प्राप्त करके आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष करे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम उपवास और प्रार्थना का हमें 15वां दिन
का फर्स्ट सेशन में प्रेज द लॉर्ड हम आने के लिए प्रभु ने कृपा की। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का वचन हम सुन रहे थे। आमीन। बेन्यामीन गोत्र, आप जानना चाहिए वास्तव में मूसा जब मरने के वक्त आ गया, उसी टाइम मूसा ने मिस्रीम से लेकर आया हुआ 12 कुल का जन इतना बढ़ गया, कम से कम 25 लाख तक वो लोग बढ़कर आने लगा। जब मरने के वक्त जब आया तो मूसा 12 कुल को भी बुला के एक आशीष की वचन सुनाया। परंतु ये आशीष बेन्यामीन के लिए जो बोला गया है, बेन्यामीन का खुद का पापा ने कौन सी आशीष दिया मरने का वक्त, वो भी थोड़ा देखने का, ये दोनों को फर्क समझने का। उत्पत्ति किताब 48 अध्याय में याकूब वास्तव में उनका आंख दिखाने दिया। उन्होंने वास्तव में अपने सारे बच्चों को बुलाया। 48 अध्याय में जोसेफ मिस्रीम से अपना दोनों, इजिप्ट से अपना दोनों बच्चों को लेकर आया। जोसेफ उनको आशीष दिया। उसके बाद 49 अध्याय में सारा 12 कुल को आशीष देने वाला एक चित्र उधर हम देख सकता है। आमीन। उसमें कम से कम याकूब 12 कुल में 4 कुल को श्राप दिया, 8 कुल को आशीष दिया। चलो, पहला श्राप दिया वो कुल है रूबेन। रूबेन को बोला, रूबेन के बारे में क्या बोला? तीसरा वाक्य थोड़ा पढ़ना शुरू करें। हे रूबेन, हे रूबेन, तू मेरा जेठा, तू मेरा जेठा पहलौटा, मेरा बल, मेरा पौरुष का पहला फल है, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। तू जो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ न ठहरेगा। पहले अच्छा बात बोले, तू मेरा वो है, तू मेरा यार है, तू मेरा वो है, तू मेरा बेल है, तू मेरा पहला पौरुष का सब कुछ है, परंतु उल्लू को पट्टे तुम कदापि अच्छा नहीं होगा। यही तो बोला। तुम कदापि श्रेष्ठ नहीं होगा। आमीन। क्योंकि रूबेन ने किया हुआ काम ऐसा था। क्या काम किया रूबेन ने? प्रेज़ द लॉर्ड, पापा का दूसरे पत्नी के साथ सो गया। दूसरा है शिमई और लेवी, ये दोनों को भी श्राप दिया। उनका ऐसा श्राप दिया, तुम्हारी मंडली में कोई आएगा भी नहीं। इस तरीके से श्राप दिया, तुम्हारा मंडली में कोई आएगा नहीं। उसकी बात 27 वाक्य में जब हम पहुंचते, वो वास्तव में बेन्यामीन है। बेन्यामीन को बोला, तू तो यू आर द वुल्फ, तुम भाड़ना वाला भेड़िया। भेड़िया 27 वाक्य में। तो वास्तव में पहले जमाने में बच्चों की स्वभाव का जैसा पप्पा की आशीष होता है, और पप्पा देने वाला आशीष स्वर्ग उसको अंगीकार देता है। इसलिए पापा मम्मियों का मुंह से कुछ गलत शब्द निकालने के लिए बच्चे लोग कोशिश नहीं करना। एक बार बोल दिया ना, वो बोल दिया। कभी कभी माता पिता भी नहीं समझते। नेक्स्ट संडे हम उसी के विषय में बात करेंगे, है न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि। पर किस तरीके से याकूब इस्राएल बन गया, वही चरित्र हम वास्तव में पढ़ रहे। कैसे याकूब इस्राएल बन गया, न्यू क्रिएशन।
हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं नेक्स्ट संडे। मुंह का शब्दों के कारण याकूब वास्तव में श्रापित हुआ, इसलिए नेक्स्ट संडे सुनेंगे। तो याकूब अपने बच्चों को सबको वास्तव में 4 को श्राप दिया, आमीन, 8 को आशीष दी। अभी देखो मूसा बेन्यामीन को क्या बोल रहे, तू मेरा अति प्रिय। जास्ती कुछ वास्तव में बेन्यामीन ने वास्तव में क्या किया करके लिखा नहीं, पर इतना दोष बहुत कुछ किया बेन्यामीन ने। आमीन, वुल्फ, अदरवाइज क्या बोलते हैं, भेड़िया। इनका स्वभाव क्या मालूम है, इनका स्वभाव आपस में झगड़ा है, झगड़ते रह गए। उसका मुंह देखने का, उसका दांत देखने का, एक बार ऐसा करेगा ना डर जाएगा। मैं ऐसी अवस्था है हमें ये भेड़ियों का। एक बार इस्राएल में एक औरत को बेन्यामीन गोत्र का एक व्यक्ति, बहुत सारी लोग मिलकर रेप किया। ये बात है न्याय की किताब 20 अध्याय का हमें 21, 25 ऐसे से वाक्य में लिखा है, रेप किया। सारी इस्राएल जमा हो गया और उनको बोला, तुम्हारे कुल से जो व्यक्ति लोगों ने जो गलत काम किया है उसका हमारा पास छोड़ दो, हम उसको अच्छी तरह डील करेंगे। पर ये बेन्यामीन कुल सब लोग इकट्ठा होके इस्राएल के खिलाफ हो गया। ये बात न्याय की किताब 20 अध्याय का 21 वाक्य, उसके बाद 25 वाक्य इसमें लिखा है। 21 वाक्य में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, और लोगों ने इस्राएल लोगों की हमें कम से कम 18,000 को प्रेज़ द लॉर्ड मार दिया। हमें 25 वाक्य में लिखा है वो लोगों ने वास्तव में 12,000 लोगों को मारा। इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, गलत देखे तो भी आमीन उसका अंगीकार नहीं करेगा, उल्टा गलत करने वालों को साथ देगा। ऐसे लोग नहीं क्या हमारे बीच में? जो गलत करते उसका साथ देते हैं, जो गलत बोलते हैं उसका साथ देते हैं। इसलिए मैं बोला, मां को मारा तो भी 2 पक्ष रहने वाला विश्वासी लोग हैं हम। कोई लोग बोलेगा अच्छा होगा बुड्ढी को मारा, बुड्ढी का थोड़ा चर्बी ज्यादा है। कोई लोग बोला अरे यार फिर भी तेरा मां है ना, क्यों ऐसा किया? ऐसा 2 पक्ष हमेशा होता है। पर एक बात मैं आपको बोलता हूं, एक यहोवा भक्त, प्रभु का वचन में एक शब्द लिखा है, कौन यहोवा के पर्वत पर हमें चढ़ेगा? ऐसे के शब्द एक सवाल के साथ भजन संहिता 15 में एक शब्द लिखा है, उस शब्दों को थोड़ा सुनने का। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता, जो खराई से चलता और धर्म के काम करता, धर्म का काम करता, हृदय से सच बोलता, हृदय से सच बोलता, अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, अपने जीभ से निंदा नहीं करता, न अपने मित्र की बुराई करता, न अपने मित्र की बुराई करता, न अपने पड़ोसी की निंदा न सुनता अपने है, पड़ोसी की निंदा सुनता। जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। जिसका दृष्टि में निकम्मा मनुष्य, आपकी दृष्टि में क्या है निकम्मा मनुष्य? कोई गलत बोले तो साथ क्यों दे रहे? मैन अपना जाति के बीच में वास्तव में लड़ाई क्यों कर रहे? आपस में वास्तव में दोस्ती क्यों खींच रहे? गलत करने वालों को साथ क्यों दे रहे? मैं हमेशा बोलता हूं, एक तो गलत होना नहीं देना, दूसरा गलत हुआ तो गलत को जितना जल्दी बंद करने के लिए कोशिश करना और गलत को साथ ना देना। पर ये सब वास्तव में हमारे बीच में हो रहे।
प्रेज द लॉर्ड। फिर तो हम भेड़िया ना, भेड़िया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। परंतु हमने परमेश्वर ने बुलाया इस तरीका का काम के लिए नहीं। आमीन। मैं पहले बोला पप्पा ने श्राप दिया 4 बच्चे, एक रूबेन, दूसरा लेवी और शिमई। आपको मालूम है रूबेन शिमई ये लोगों ने बहुत बड़ा गलती किया, पप्पा ने श्राप दिया। आपको मालूम लेवी को वहां तो प्रभु ने आशीष कैसा किया? लेवी को, लेविया कुल को परमेश्वर ने कैसा आशीष में बदल दिया? पप्पा की श्राप लेवी कुल ने कैसे आशीष में बदल दिया? आमीन। सीनाई पहाड़ से 10 आज्ञा लेके मूसा उधर रहे उस समय। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अब जितने इस्राएली लोग हैं, आरोन के हाथों को नीचे हम एक बछड़ा बनाकर उसका पीछे आदि यहोवा की उल्सवे बोल के, यही वास्तव में हमें मिस्रईम से चुड़ा के लेकर आया करके बोल के बहुत बड़े हमें उत्सव मनाया। परमेश्वर ने बोला, यहोवा ने बोला, मूसा जाओ नीचे तराई में जाओ, बहुत बड़ा हंगामा हो रहे, जाओ तुम उधर। 40 दिन 40 रात बात परमेश्वर के साथ रह के हमें प्रेज़ द लॉर्ड 10 आज्ञा हमें लोगों को लेके, हमें नियम लेके, हमें प्रेशर किस तरीका से चलना है, ये सारी बातें लेके जब आया है उसी टाइम देखने वाला बात यही है। आमीन। उस समय मूसा ने चिल्ला के बोला, कौन यहोवा का पक्ष है? जितना लेविया है, लेवी लोग है, सब ने मूसा का पक्ष दे दिया। मूसा तलवार कमर में बांध लिया, सबका गला काट दिया। तब से लेकर लेवी कुल आशीष पाया। इतना हमें भेड़िया के स्वभाव में रहने वाला बेंजामिन क्या काम किया करके नहीं लिखा है बाइबल में, परंतु आमीन आखिरी वक्त जब मूसा का आया, मूसा ने बेंजामिन कुल को आशीषों में बदला और इतनी क्या से आशीष दी, बाकी कोई भी कुल को इतना नहीं बोला। एक बार और वचन पढ़े 33:12 व्यवस्था विवरण। फिर उसने बिन्यामीन के विषय में कहा, बिन्यामीन के विषय में, यहोवा का वह प्रियजन उसके पास निडर वास करेगा। निडर वास करेगा और वह दिन भर उस पर छाया करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आपका पुराने जिंदगी को देखो, आप कैसे थे, किस अवस्था में थे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ने कौन सी अवस्था से आपको और मुझे बुला के अलग किया है और किसके लिए किया? परमेश्वर का प्रियजन बनने के लिए। इसलिए गलाती पत्री 5 अध्याय का पहला वाक्य में वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड पौलुस इस बात लिख रहा है। यस सौंदर्य के अपने प्रिय संतान, एफेसियन चैप्टर 4 का पहला वाक्य, प्रिय संतान, और 5 का पहला वाक्य, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैन, इसका मतलब है हम एक समय पर वास्तव में बेंजामिन के स्वभाव का जैसा हमें प्रेज़ द लॉर्ड अवस्था में रहने वाले लोग थे। आमीन। भेड़ियों के समान स्वभाव, फाड़ के रखने वाला स्वभाव। आमीन। अभी भी कम नहीं है, पर परमेश्वर ने बुलाया ये सारी स्वभाव से हटकर हमें अति प्रिय संतान बनने के लिए, परमेश्वर का प्रिय संतान बन के परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए हमें। इसलिए बेंजामिन के बारे में लिखा है, वो 12 वाक्य एक बार और पढ़ लीजिएगा हमें, 33 के 12। फिर उसने बिन्यामीन के विषय में कहा यहोवा का प्रियजन उसके पास निडर वास करेगा। तो हमें सदा परमेश्वर का प्रिय संतान बन के सदा उनकी छाया में रहने के लिए
हमें बुलाया गया है। इसलिए हम भी बेंजामिन को लाए, एक तरह से देख लिया तो, क्योंकि सदा ठहरने के लिए हमें बुलाया गया, इधर भी वहां भी। आमीन। इधर परमेश्वर के साथ सदा रहेगा, इधर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में रहेगा। आमीन। इधर उसकी बातों में पंख के नीचे रहने के लिए कोशिश करेगा। वो व्यक्ति सदा के लिए हमें स्वर्ग में भी उनकी छाया में रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। इसी बातों के लिए वास्तव में हमें बुलाया। अगर कमी है, प्रेज़ द लॉर्ड, भेड़िया का स्वभाव है, फाड़ने वाला स्वभाव है, झगड़ा का स्वभाव है, एक दूसरे को मारने वाला स्वभाव है, ये सब दूर करने के लिए हम बैठे प्रभु के चरणों में। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि हमें सदा ठहरना वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, उस महान परमेश्वर की छाया में हमें रहना अवश्य है। आइए हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। ओ धन्यवाद कहते